जब जो भी बिश्नोई गैंग का जो भी हो रहा था, मम्मी खड़ी हुई उनके लिए, सलमान सर उनके लिए खड़े हुए। क्या दो दोस्त ऐसे बात नहीं कर सकते? मैं अपनी मम्मी की बात करूंगा, आई विल नॉट गेट इनटू एनीथिंग। ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस टू अ फ्रेंड, द फ्रेंड रिप्लाइड टू हिम। इसमें कोई बैशिंग या ये सब वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कंटेस्टेंट्स को बोल रहा हूँ, मैं कंटेस्टेंट्स को ये बात बोल रहा हूँ कि इनसे पंगे ना ले। मेन पॉइंट ऑफ बिग बॉस इज टू एंटरटेन योर ऑडियंस। सो द मोमेंट यू टेक द माइक आउट, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द फैंस ऑफ बिग बॉस, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द ऑडियंस दैट वॉचेज इट। जब शहबाज लाइन क्रॉस करता है तो बोलती है आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू। अशनूर को इमीडिएटली बोल दिया कि आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग बेटा इन दिस बिकॉज यू डिड नॉट सपोर्ट मी। हमें भी नहीं पता है कि नेहल ने ऐसा क्या देख लिया, बिकॉज इमीडिएटली मुझे कुनिका जी से मिलना है। अगर आप अकेले ही इतने स्ट्रांग हो तो हर टीम यही चाहेगा कि आप उनके पार्ट हो जाओ। गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला जी, पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था, तभी जाके वो जीते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस बार वीकेंड के वार में सलमान खान आए। अभिषेक, अशनूर से लेकर कुनिका जी तक निशाने पर रही। बिग बॉस के घर में तालियां तो बजी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सलमान खान जमकर हो रहे हैं ट्रोल। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है कुनिका जी के बेटे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले बताइए, आपसे बात करने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स आपको सुनाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जी। किसी ने लिखा है कि अमाल इस हफ्ते कई बार आपत्तिजनक चीजें की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा गया। इकलौती महिला जिसने सलमान खान के खिलाफ बोलने और उनके मुंह पर अपनी बात रखने के लिए अड़ी रही। सलमान खान सर को संतुलन बना करके बातें करनी चाहिए थी। अशनूर के फॉलोअर्स ये कह रहे हैं कि अपनी इमेज के लिए एक क्लिप दिखाने की मांग करना कितना गलत है। और कुनिका पर जिस तरह से सलमान खान चिल्लाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सारी मुसीबत की जड़ आप, आप क्या कहोगे? किस बात पर सर? आपने बहुत चीजें बोली। हाँ, सबसे पहले हम जो ट्रोल हो रहा है, जो ट्रोलिंग हो रही है सलमान खान को लेकर के कि ये बैलेंसिंग नहीं था, एक तरफा बायस्ड लग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं एकदम मना करूंगा इस बात पर। आप प्लीज कृपया करके ये बातें ना कहें, बिकॉज वो शो के होस्ट हैं, ठीक है? अब आप जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे, आपने कहा था कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेकर्स और सलमान सर कुनिका जी के बायस्ड है क्योंकि वो दोस्त हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमाल के अगेंस्ट हो गए सोशल। हाँ नहीं, आप नहीं सर, ऐसा नहीं। आप मतलब जो ऑडियंस है वो कह रहे हैं। तो ये बिग बॉस है सर। बिग बॉस में ना कभी कभी यहां चले जाते, कभी वहां चले जाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई अमाल और मम्मी के बीच में, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। वो बैठ के वहां पे जाके पास्ता खा रहे हैं साथ में सुबह सुबह 24 आवर्स डिफर्ड में। आप देखिए वहां पे शहबाज और मम्मी मजाक करें, अमाल वहां पे हंस रहे हैं। अमाल ने जाके थैंक यू बोला। मतलब बिग बॉस का घर है सर। और दूसरी बात हुई कि सलमान सर ने कैसे मम्मी से बात की। सर 38 ईयर्स से वो एक दूसरे को जानते हैं। जब जो भी बिश्नोई गैंग का जो भी हो रहा था, मम्मी खड़ी हुई उनके लिए, सलमान सर उनके लिए खड़े हुए। क्या दो दोस्त ऐसे बात नहीं कर सकते? क्या गलत है इसमें? और रही बात क्यों मेरी मम्मी शायद चिल्लाई नहीं, व्हाई डिडंट शी नॉट स्क्रीम, शी वाज रिस्पेक्टफुल, इज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कंटेस्टेंट है शो की एंड ही इज द होस्ट। उन दोनों का वो डिवाइड है। और अगर ठीक है सर, अगर मेरे दोस्त मुझ पे चिल्ला, मेरे दोस्त क्या कुछ नहीं कहते मुझे, तो दैट इज माय ओपिनियन ऑन इट। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं जिस वे में वीकेंड के वार में सब कुछ हुआ। अयान का खून खोला। कंटेस्टेंट के अगेंस्ट कुछ चीजें जो बोली गई सर बहुत अफेक्ट होती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुनिका सदानंद हेड ऑफ पीआर भी हूं और कुनिका सदानंद सन भी हूं। तो मुझे दोनों चीजें देखने की बहुत जरूरत है एंड आई नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सन एस्पेक्ट कभी कभी, क्योंकि और कोई है नहीं उनका यहाँ पे। वी आर द ओनली 2 चिल्ड्रन हु आर ट्राइंग टू, और भाभी हैं और हम लोग पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर मैं वीक हो गया ना एंड बोला कि यार कैसे बोल सकते हैं अमाल भाई ऐसा, हाँ जी, फैमिली पर पहले कौन गया? अमाल भाई। वो क्लिप हम लोगों ने डाल दी है और सबको बता दिया। अमाल भाई ने कुछ कमेंट्स भी किए अपने सोशल मीडिया से, उनकी टीम ने किए, जो हमें ठीक नहीं लगे, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। ना ही मेरे पेज से एक क्लिप गया है, ना ही उनके पेज से एक क्लिप गई है, बिकॉज इफ द मेकर्स हैव टेकन अ स्टैंड, इफ सलमान सर हैज सेड समथिंग दैट इन माय ओपिनियन इट इज, वो बोल रहे हैं भाई मैं 30 टाइम्स मैंने क्लिप देखा है, आई हैव सीन इट। वो मैं अपनी मम्मी की बात करूंगा, मैं आई विल नॉट गेट इनटू एनीथिंग।
he put his point across to a friend, the friend replied to him. इसमें कोई bashing या ये सब words use करने की कोई जरूरत नहीं है. 38 years का रिश्ता आप नहीं, आप शो इज वे बिलो दैट, मतलब शो बिलो नहीं है, आप समझ रहे हैं, मतलब शो की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, वो दोस्ती की बात है. जैसे फराह मैम, लोग बोलते हैं फराह मैम से ऐसे कैसे बात कर ली. मैंने आपको कहा था फराह मैम और वो दोस्त हैं. अब मेरी मम्मी इतनी सालों से इंडस्ट्री में है, क्या कर सकते हैं. बट यही तो सवाल है कि अमाल ने इस तरह से जो कमेंट किया है कि 40 साल से काम नहीं था एंड ऑल, बहुत सारी चीजें जो बोली हैं, उस बात में मैं आपसे कहना चाहता, क्योंकि ये कितना उनको तो आई एम श्योर बहुत बुरा लगा, इसलिए शायद उन्होंने इतना रिएक्ट किया. आपको भी बुरा लगता होगा बट ऑब्वियस, क्योंकि फैंस तो बहुत नाराज हो रहे हैं इस बात से. जी, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी. 40 साल से काम नहीं है और वो 61 की है, तो मतलब 21 साल की उम्र से काम नहीं उनके पास. तो भाई 150 पिक्चरें जो की है उसने किन्होंने की है. तो अमाल भाई तो कहीं और ही चले गए बात को लेकर. रही बात डब्बू अंकल और मम्मी का एज गैप ज्यादा नहीं है, तो वो ऐसा समझे कि वो अपने पेरेंट की एज से किसी से बात कर रहे हैं, वैसा वो पता नहीं सर, बहुत अजीब लगा मुझे, बहुत अजीब लगा, वो बहुत गलत था. और अगर आप बोलेंगे कि आपको काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, काम ढूंढ रहे हो, आज उनके 7 स्कूल है सर. वो ऑलमोस्ट 3000-4000 बच्चों से ज्यादा उन्होंने, आपको पता है रक्षाबंधन का एक बहुत बिग डे होता है हम लोग के घर पे, क्योंकि जो लड़कियां उस स्कूल में है ना, वो मुझे राखी बांधती हैं, बोलती हैं कि आपकी मम्मी ने हमें पढ़ाया है. आज वो सीए हैं, कुछ लॉयर हैं, कुछ मम्मी की असिस्टेंट हैं जो उनको कोर्ट में मदद करती हैं. तो काम नहीं था वो, क्योंकि वो शायद कुछ बहुत अलग ही बड़ा कर रही थी, वो उससे बड़ा काम कर रही थी. तो अमाल भाई को वो तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सब बातें मीडिया में नहीं आती हैं. तो ये नहीं बोलना चाहिए था. और रही बात, उन्होंने ये भी कहा कि आप क्यों आए हैं बिग बॉस में, हम सबको पता है, आप संभालिए. अमाल भाई आप उसी शो में हो. वो बोलते हैं ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप बिग बॉस आ गए, आप क्यों आप सेम घर में हो सर. तो ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी. सेइंग दैट, मैं डब्बू अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जब भी वो मुझसे मिलते हैं बहुत वार्म है. अरमान भाई इज सच अ स्वीट हार्ट, जब भी मिलते हैं बहुत प्यार देते हैं. मैं अमाल भाई से कभी नहीं मिला हूँ, और पता नहीं, जब मिलेंगे तब बात करेंगे. यहाँ पर एक बात और उठी, जब सलमान ने कहा कुनका जी से कि वो आपसे मैडम करके बात करता, राइट, बट आपको भी वो लगा, क्योंकि वो टोन मैडम भले कर रहे थे, हाँ. बट वो टोन कुछ ज्यादा लाउड था, जिस पर कुनिका जी ने रिएक्ट किया था. आपने वो क्लिप देखा? कौन सा? अमाल भाई ने? हाँ. हाँ. जब वो बोले थे कि यू आर मैडम करके बोला था, बट वो थोड़ा टोन अलग था. तो आपने उनको इतना फियर्स ना मैंने कभी नहीं देखा है, और राइटफुली वो खुश गई कि डोंट यू डेयर. मतलब आपने देखा होगा अमाल भी थोड़ा से डर गए. उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया. और उसके बाद आपने देखा कि ही वॉकड इनटू द बेडरूम. वो थोड़े से बोले इनसे पंगे ना ले. और सही बात है भाई, इनसे पंगे ना ले तो ही अच्छा है. और मैं कंटेस्टेंट्स को बोल रहा हूँ, मैं कंटेस्टेंट्स को ये बात बोल रहा हूँ कि इनसे पंगे ना ले. आप होस्ट के बारे में ऐसा ना कहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब स्टार्टिंग ऑफ द, मैं वही बोल रहा हूँ, जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक मम्मी के बारे में नहीं बोला कुछ, तो बोल रहे थे मेकर्स वो है. सर आपके पास 1 ही घंटा है, आप कितने मुद्दे निकाल लोगे, कितनी चीजें निकालोगे, जो मेन पॉइंटर्स हैं, जो चीजें, जैसे कि इट वॉज गोइंग ऑन विमेन, ऑन द एस्पेक्ट ऑफ विमेन, अशनूर के बारे में जो बोली गई थी बात, इट वॉज गोइंग ऑन विमेन. तो मेरे हिसाब से वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है. अशनूर ने एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस का घर जो है ना सर, वो बिग बॉस चलाते हैं. यू साइंड अप फॉर द शो, तो अगर क्लिप दिखाओ और नहीं दिखाया बिग बॉस ने, आप कुछ नहीं कर सकते सर. आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बिग बॉस रन्स द हाउस. हाँ जी, मुझे लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सम थिंग्स क्लिप दिखा देना चाहिए था, सब कुछ खत्म हो जाता वहीं पर. लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस का घर है, उनका डिसीजन है, वो डिसाइड करिए. आपने माइक क्यों निकाल दिए, आपने सबने माइक क्यों निकाल दिए. सर आपका मेन पॉइंट ना घर में लड़ाई करना नहीं है, किसी को बैश करना नहीं है, ये सब चीजें नहीं है. मेन पॉइंट ऑफ बिग बॉस इज टू एंटरटेन योर ऑडियंस. सो द मोमेंट यू टेक द माइक आउट, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द फैंस ऑफ बिग बॉस, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द ऑडियंस दैट वॉचेज इट. तो आप ये नहीं कर सकते. अभिषेक और अशनूर की बात करें, जिस वे में पूरी लड़ाई हुई, जो हुआ,
जो सुरसुरी वाली बात हुई जिस पर कुनिका जी पीछे खड़ी के सब कुछ देख रही थी। हाँ। और जो बार बार वो पॉइंट ये कह रही थी कि वो उसका इशारा था, मैंने ये नहीं कहा अश्नूर पर था। हाँ। उनका इशारा जो था वो वहीं पर ऐसे जा रहा था सुरसुरी। तो ये चीजों को जो पूरा वहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग उस पर आप क्या मैं हंस पता है क्यों रहा हूं, क्योंकि सर इतना बड़ा खराब इशारा है, इतना खराब जेस्चर है, आप कर भी नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली आप कैमरा पे कर भी नहीं पा रहे हैं सर। बस आई थिंक वही मेरा आंसर है। जिस तरीके से आपने अपना हाथ अभी किया और आप कर ही नहीं पा रहे वो, उससे बड़ा क्या हो सकता है सर? दैट जेस्चर इज नॉट राइट फॉर अ मैन, वुमन, बी इट फॉर एनीवन। एंड इफ अ जेस्चर लाइक दैट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ शेरनी, शी विल, वो धाड़ेंगी। बस यही है। और वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उनके सारे जो भी उन्होंने किया सब दिख रहा है और उसी को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है। वही तो बात है सर कि वो आप जेस्चर नहीं कर सकते वो। और अब आप बोलेंगे कि फिर वो मुद्दा ऐसा क्यों नहीं लिया गया? सर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हर मुद्दा ना उठाया नहीं जा सकता। इट हैड कम ऑन अ वुमन, दैट इज वाई दैट वो मुद्दा उठाया गया। अब अमाल ने कितनी गालियां दी हैं, अमाल भाई ने कितनी गालियां दी हैं घर में। उसके बाद ही बहुत कुछ बोला, अभिषेक के डैड को, पेरेंट्स को खा जाएंगे एंड ऑल, बहुत सारी चीजें कही। बट आप हर चीज नहीं निकाल सकते। 1 घंटे का शो है वीकेंड का बार, यू नो, यू हैव टू सी। बहुत लोग बहुत चीज बोलते हैं, हर चीज नहीं निकाला जा सकता मेरे हिसाब से। बट जैसा कुनिका जी बार बार बोल रही थी सलमान को कि आप एक बात बोल के जाते हो और उस चीज को पूरे घर वाले बार बार वो करते हैं, राइट? तो यहाँ पर सबको जो जैसा किया उसको आपको लगता है कि कहना चाहिए था, मुद्दा उठना चाहिए था। यही वजह कि सोशल मीडिया पे सलमान खान ट्रोल हो रहे हैं और ये कहना है कि होस्ट बैस्ड है। तो आपने जब अमाल को बैश किया 2 हफ्तों से, 2 वीकेंड के बाद से जब अमाल को बैश किया, तब क्यों नहीं कुछ कहा? आप ऐसे होस्ट इज नॉट अ कंटेस्टेंट। आप उनको घर के मामलों में मत घुसाइए। अगर आपने शो देखा होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि अब से जो मैं बोलूंगा ना वो घर में डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो अमाल को मैंने कहा था वो डिस्कस करें, और जो अब मैं कुनिका को बोल रहा हूं वो डिस्कस नहीं किया जाएगा। ही इज नॉट अ कंटेस्टेंट। मुझे याद है बिग बॉस का एक सीजन था जहां पे सब कंटेस्टेंट्स ने सर को 20 मिनट वेट कराया था और बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। क्या आपको लगता है सलमान खान सर को ये जरूरत है ये सब करने की? सर, सलमान खान सर इज बिग बॉस एंड बिग बॉस इज सलमान खान सर। मतलब इट इज द रीजन द शो इज सो बिग, अ सुपरस्टार होस्टिंग इट। एंड दिस इज ट्रू फॉर मराठी, दिस इज ट्रू फॉर भोजपुरी, दिस इज ट्रू फॉर विच एवर बिग बॉस। जो होस्ट है ना सर, दे होल्ड द शो। सो फरहाना का जो फाइट हुआ आपने देखा हो, जिस वे में कुनिका की आई थी फाइट करके, और बहुत सारी बातें कही जो शायद मैं नहीं कह पाऊंगा यहाँ पर, क्या कहोगे आप? ये तो मतलब अब पुरानी बात लगती है सर। रोज ना एक बेटे को अपनी मम्मी के बारे में ये सब सुनने को मिलता है, बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन गेम शो है, गेम शो है। और मैं चाहूंगा कि प्लीज जो भी सारी फैमिलीज देख रही हैं, बात को ना बाहर ना लाएं। क्योंकि अगर कुछ लोग अगर स्टेटमेंट्स कर देंगे, आप देखेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि सारे फैमिली मेंबर्स इतने रिस्पेक्टफुली चल रहे हैं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज दे ऑल्सो रियलाइज कि इट्स अ गेम शो। स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर अंदर तो आप ही गए हो ना सर। अगर कल को मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, आपकी बेटी ने कहा था प्लीज अयान को बोलना, हाँ, अगर कल को मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री चले जाऊं तो अगर कोई मेरी मम्मी के बारे में बोले, मैं तो चढ़ जाऊंगा। लेकिन क्या वो नहीं अलाउड नहीं है? ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि देन आई एम इनसाइड। सो आई फील वॉट एवर हैपनिंग इन द शो इज गुड। जो गलत बातें अपने फैमिली को लगती है वो कंटेस्टेंट्स के बारे में बोले। मैं फिर से कहता हूं कि सर हैज बीन होस्टिंग द शो, ही नोज व्हाट ही सेड एंड ही मस्ट हैव सेड इट फॉर अ रीजन। सर ने मेरा भी नाम लिया, बोला आपके बेटे बैंकॉक में थे। हाँ, लोग मेरे को बोल रहे हैं कितना गलत बोला तुमको। अरे भाई, वो एग्जाम्पल दे रहे थे, मम्मी को समझा रहे थे कि अगर आपके बेटे के बारे में ऐसा कोई बोल दे तो आपको कैसे लगेगा। मुझे भी पता है, सर को भी पता है, मम्मी को भी पता है, बहुत लोगों को पता है कि मेरे ऐसे कोई काम ही नहीं है जो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो उस वे में नहीं बोल रहे, वो बस बोल रहे अगर ऐसा होता तो। ही वाज गिविंग एन एग्जाम्पल, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सलमान ने इस बार सिर्फ
कुछ ही लोगों को टारगेट किया था, बाकी जैसा माल है उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कहा है, उस चीज पर मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि प्रेज किया है अमाल को कि बहुत अच्छे कर रहे हो नवाल, जिसपे सलमान अमाल थोड़ा इमोशनल भी हुए और लोगों ने, दोस्तों ने उनको जाके पीट भी था, तो इस वजह से लोगों का एंगर ज्यादा बाहर आ रहा है। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आप ये चाहते हैं ये शो बोरिंग हो जाए? नहीं। तो 2 बार जो अमाल को बीटिंग दी गई है, हमें वहां से आगे भी तो बढ़ना है ना। हमें एट द एंड ऑफ द डे, देखिए ये शो ना कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। वी हैव टू शो एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरीवन। 2 वीकेंड के बाद से अमाल को डांट दिया गया है, बता दिया गया है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो लाइट टू डिफरेंट पीपल ऑल्सो। अब आप बोलोगे कि अगर अमाल के बारे में, वीकेंड के बारे में बात कर रहे हो आप 3 वीकेंड के बाद से, तो अब मतलब आप दूसरे लोग को साइड लाइन कर रहे हो। सर आप नैरेटिव कहीं भी घुसा सकते हो, यू नो। अगेन आई एम सेइंग कि जो मम्मी ने सलमान सर को बोला, जो सर ने मम्मी को बोला, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। दे हैड अ ग्रेट, इट वॉज 2 ओपिनियंस टॉकिंग टू ईच अदर। और आप उसे उसी तरीके से देखिए, किसी ने किसी को बैश नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। सर इज द होस्ट, ही कैन से व्हाट ही हैज टू से एंड व्हाट ही थिंक्स इज राइट। एंड माई मदर स्टूड हर ग्राउंड, विच आई एम प्राउड ऑफ, कि मुझे ऐसा लगता है सर। और एंड में अगर आप एक क्लिक देखेंगे, वो बोलती है सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं ना, हाँ, तो सही होगा, मैं मान लूंगी। आप यू हैव टू ट्रस्ट द मैन्स होस्टिंग एक्सपीरियंस। अगर मेरी मम्मी को घर के अंदर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ये पता चल रहा है, तो जो बाहर हैं सोशल मीडिया पे वो भी समझे ये बात को। बट आपको कैसे रिस्पांस आ रहा है? आई एम श्योर बहुत लोग कॉल कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे नेटिजन ही नहीं, बहुत सारे जो सेलेब्स हैं उनका भी गुस्सा बाहर आ रहा है। वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग चाकू मारे या बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बाहर भी लोग कह रहे हैं ऐसा। क्या मतलब चाकू मारे? बहुत सारे लोग हैं कि क्या आप एंटरटेनमेंट नाम पे क्या चाहते हैं, मतलब लोग क्या करें, मतलब चाकू मारे एक दूसरे को। मतलब बिग बॉस के घर के अंदर आप यही बोल रहे हो ना कि क्या हो। मुझे तो लग रहा है ये सीजन बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत इट इज फन टू वॉच। क्योंकि आज ना ये मुद्दा है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 24 आवर्स अभी लगाएंगे ना, हर रोज रिश्ते बदलते भी रहते हैं। रोज रिश्ते बदलते हैं। अब वो मालती आ गई हैं अंदर, घर के अंदर। उससे बात करेंगे। तानिया तो मतलब आते ही तानिया पे ब्लास्ट हो गई। और मैं तो बोलता हूँ कि अभी तानिया का दिख रहा है कि थोड़ा सा जेलस भी हो रही है वो। अब थोड़ी डरी सी है, क्योंकि उन्होंने बात कह दी कि आप बाहर जो बात बोल के आई हो, सब आपका पोल खुल रहा है अभी। तो तानिया थोड़ी शॉक्ड हो गई है कि, और तानिया जानना चाहती है कि बाहर क्या नैरेटिव है, क्या है। और वो दोस्ती भी नहीं दिखाना चाहती है, तो पूरा फुल नहीं पूछ सकती। बहुत इंटरेस्टिंग है ये शो का फॉर्मेट ही इतना इंटरेस्टिंग है, क्या बताऊं। बट आपको पर्सनली लोग क्या कह रहे हैं कॉल करके, क्या बातें कह रहे हैं और इस वीकेंड के बाद? वी आर प्राउड ऑफ योर मदर, वी आर स्टैंडिंग बाय योर मदर, एंड आपकी मम्मी विनर निकल के आएंगी, चाहे ट्रॉफी में हो, चाहे दिल जीतने में हो। तो सर इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ना, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं कि अगर लोगों को, हमारा मेन गोल ये है कि अगर कोई यंग कुनिका इस दुनिया में है, एक लड़की है हु इज गोइंग थ्रू सो मेनी डिफिकल्टीज, उसको लगना चाहिए कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उनको लगना चाहिए कि मैं भी ये औरत बन सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो बी दिस स्ट्रांग। खाना पकाती है घर पर, लोगों को प्यार करती है, लोगों को डांटती है, लोगों को समझाती है। जब शहबाज लाइन क्रॉस करता है तो बोलती है आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू। अशनूर को इमीडिएटली बोल दिया कि आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग बेटा इन दिस बिकॉज यू डिड नॉट सपोर्ट मी। सपोर्ट की बात भी नहीं है, आपने अपना पूरा स्टैंड ही बदल दिया। तो अशनूर भी बोली, अपना पॉइंट अशनूर ने रखा, तो दोनों अपना पॉइंट रख रहे हैं। आई नीड दैट इंस्पायर्ड, अशनूर इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय मॉम इनसाइड। वो बोलती है कि शी इज लाइक आप ऐसे कैसे हो। मैं तो सर, मुझे तो लगता है जो वहां पे कुछ ओल्डर हैं, जैसे अमाल भाई हो गए, जीशान भाई हो गए, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुनिका जी के साथ क्या करें हम। क्योंकि वो ना ही यहां से वहां होती है, ना ही बैक बाइटिंग करती है, ना ही बिचिंग करती है। जो आपको बोला है, अगर आपके पीठ पीछे गलती से भी कुछ बात बोली, सामने आके वही 2 मिनट में बोल देंगी। तो हम लोग इनके बारे में क्या नैरेटिव चलाएं? नहीं चला। फरहाना के साथ भी हुआ था, जब फरहाना ने बोला था आपने मेरे को कुछ वर्ड बोला था, तो उसने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन जब फरहान ने बोला नहीं आपने ये वर्ड बोला, हाँ बोला, तो उन्होंने सीधे ही बोला, तो बोला क्या करोगे अभी।
बिकॉज मोर देन कि चाहे बोला नहीं बोला, हर पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज कि फालतू बतंगड़ मत बनाओ। बोल दिया तो अभी क्या, अभी क्या। उन्होंने नहीं बोला होगा या उन्होंने बोला भी होगा, जो भी है, बट शी हर पॉइंट एट द एंड इज कि मैं प्रूव करूं कि आप फालतू फुटेज खा रही हैं। वो उनका पॉइंट था। नेहल जब सीक्रेट रूम से बाहर आई थी तो सबसे पहले वो ना जाके कुनिका जी के पैर छुआ था, उन्होंने आई वांट टू टच योर फीट, और वो जो मोमेंट था, और उन्होंने पूरा बयां किया कि आप बिल्कुल सेल्फिश तरीके से सब कुछ करो, किसी का सेल्फलेस था कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप किसी के प्रति समथिंग। तो वो मोमेंट आपने जब देखा तो लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये बाहर से देख के कुछ समझ आया कुछ। मैंने कहा, अब हमारी टीम यही बात कर रही थी कि सोचो, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हमें कट वर्जन दिखाया जाता है, करेक्ट। हमें भी नहीं पता है कि नेहल ने ऐसा क्या देख लिया, बिकॉज इमीडिएटली मुझे कुनिका जी से मिलना है। भाग के गई थी एंड ये शो को साइड रख के सोचिए सर, किसी ने कभी पैर छुए किसी के बिग बॉस में? कभी नहीं। एंड इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि नेहल वॉज द ओनली वन पर्सन जिसने सब कुछ देखा था 24 आवर्स, 6-5 दिन से वो वही देख रही थी। एंड इफ शी फेल्ट कि, और ऐसा नहीं है कि मम्मी उनकी टीम मेंबर है या उनके साथ रहती है, नहीं, कि ये औरत है, शी स्टैंड स्ट्रांग। जिशान बार बार कहते हैं आप किसी टीम मेंबर नहीं, हमारे साइड में आए हुए, बहुत सारी बातें करते हैं, तो हालांकि वो अपने ही जो उनको करना है वही करती हैं। सर, अगर आप अकेले ही इतने स्ट्रांग हो तो हर टीम यही चाहेगा कि आप उनके पार्ट हो जाओ, पर लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। और ये इंटरव्यू ना बाद में मैं मम्मी को दिखाऊंगा, ये जो मैं बोलने वाला हूँ। गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला जी, पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था, तभी जाके वो जीते। तो इवन बिग बॉस, हाँ, इवन बिग बॉस। तो अगर आपको आपके अगेंस्ट पूरा घर चले जाता है ना, तब आपको मौका मिलता है एक, या तो आप खत्म हो जाते हैं या तो आप फट के बाहर निकलते हैं। तो वो मौका इस वक्त मम्मी का है एंड शी इज गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। और वो लोगों को दिख भी रहा है। अभिषेक और अश्नूर पर क्या कहोगे, कितना पोक किया जा, जिस वे में उनको पोक किया जा रहा है वो कई बार ब्लास्ट भी हो जाते हैं, और ये जो पूरा झगड़ा भी हुआ इधर से पोकिंग ही था, क्योंकि बार बार अमाल अभिषेक को अश्नूर को लेके बातें कहे जा रही। आपको याद होगा कि एक बार कुछ तो बोला था कि अगर मैं अश्नूर को बोलूं यहाँ लेट जाए तो तू क्या कहेगा, फिर वही दूसरी चीज कि मैं तुमको बोलता हूं तो तुमको सुरसुरी क्यों लगती है नॉल। तो ये जो पोकिंग चल रहा है इस पूरे गेम को क्या कहोगे? चीप बातें ना करें, बस यही कहूंगा मैं। आप दोस्तों में भी पोक करते हैं, आप पोक करिए जिसको पोक करना है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान ट्रिगर हो रहा है बात से, बहुत इंटरनली ट्रिगर हो रहा है, किसी का बीपी हाई मत करो यार, किसी का हार्ट बीट ऐसा क्रेजी मत कर दो कि शो अपने साइड पे है, बट ऐसा मत करो किसी के साथ। तो अमाल भाई का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है वहां पे कुछ बोलने का अभिषेक को, बट बोल दिया, इसका ये हो जाता है, इसका वो हो जाता है, पता नहीं आप बोल रहे हैं जो भी बातें, चीप बातें ना करें, वही बेस्ट होगा। उसके अलावा आपको जो बोलना है बोलो, आप शो में हो। अगर वो इंसान ट्रिगर हो रहा है तो वो भी उनकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी बातों पे मत जाओ जो थोड़ा सा लाइन क्रॉसिंग वाली चीजें, बस वही है। अभिषेक को एग्रेसिव, बार बार सलमान कह रहे हैं कि तुम्हारा एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, इस पे कंट्रोल करो। अमाल भी बहुत ज्यादा कई बार नजर आए हैं, बहुत ज्यादा ही तो क्या कहोगे आप इस पर? वैसे तो नेहल भी एग्रेसिव हो जाती है, वैसे तो मम्मी भी एग्रेसिव हो जाती है। मैं सबसे अनफॉर्चुनेटली हर फैमिली मेंबर बोलता है, बहुत लेम आंसर है लेकिन सच आंसर है सर। घर का माहौल ही इतना है, इतना फायरी माहौल है। कितने फैमिली मेंबर्स ने आपको ये आंसर दिया होगा कि माहौल ही इतना है, बट सच ही है ऐसा, माहौल ही इतना है। कोई भी, तानिया भी कभी कभी चिल्ला देती है, उनका वैसे डिमीनर ऐसे रहता है कि वो जो शक्लें बनाती है, दिख रहा है कि अंदर बहुत कुछ है, बातें हैं, वो भी फट जाती हैं, क्योंकि है ही ऐसा घर, वो घर ही ऐसा है। तानिया पर क्या कहोगे, जिस वे में अभी चल रहा है उनका पूरा गेम, अब थोड़ा सा गेम उनका डगमगाता हुआ दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। आपको लगता है कि तानिया की कुछ चीजें बाहर आएंगी, या अब तानिया थोड़ा संभल कर बात करेंगी? बाहर आएंगी तो तानिया के लिए अच्छी बात है। अगर तानिया के बारे में ये चीजें बाहर निकली बिग बॉस के घर के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूं तानिया फाइनल्स में जाएंगी, क्योंकि आपने एक वाइल्ड कार्ड भेज दिया है जिसने पहली बात ये बोल दी कि तानिया यू आर फेक। बाहर की बातें घर में कर दी, कर दी, करेक्ट। अब पूरा घर किसके बारे में बात करेगा? तानिया मित्तल।
तो आपने अपना कहीं ना कहीं नवंबर में भी घर में जगह फिक्स कर दी है। बहुत अच्छी तरह से गेम को समझा आपने। हाँ, अगर आपके बारे में बात चल रही है तो आपने तो फिक्स कर दिया ना कि नवंबर में भी मैं इस घर में रहूंगी। तो आई थिंक मालती गोइंग इन देयर, तानिया शुड बी हैप्पी कि यार जल्दी जल्दी आके सबको बताओ ताकि बात चले मेरे बारे में। और अभिषेक के गेम के बारे में क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि चूंकि उनका ही फाइट, उनका ही झगड़ा, उनका ही सब कुछ हो रहा है, इस वजह से अभिषेक हीरो बनते जा रहे हैं घर के अंदर। आपको भी ऐसा लग रहा है? वो क्या है ना, प्योर हार्ट इंसान है, इसलिए गुस्सा भी जल्दी हो जाता है ना। तो इफ अ गुड पर्सन गेट्स एंग्री और वो जब बैक टू नॉर्मल आते हैं ना, वो सॉरी बोल देते हैं या अपने आप को उस वे में कर देते हैं, तब वो हीरो निकल के आते हैं। बट अभिषेक भाई को ना नाउ इस यहां से आगे उनको अपने जो मुद्दे हैं वो चूज करने पड़ेंगे। आप बार बार ना वुल्फ वुल्फ नहीं चिल्ला सकते, आप नहीं बोल सकते अरे मुझ पे अटैक हो रहा है। आप चूज करिए आप पे कब सही अटैक हुआ है और उस मुद्दे को ना 100 कर दो। आप आपका मुद्दा बनेगा। हर बात पे आप क्या क्या ये मत करें, क्योंकि वो अच्छे इंसान है ना, तो वो हीरो निकल के थोड़ा बहुत आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ही हैज अ लॉट टू प्रूव, क्योंकि सर आप देखिए जिस दिन जीके सर ने जिस दिन वो चालू हो गए ना, फिर अभिषेक को भी ऐसा लगने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस दिन मेरे हिसाब से मम्मी का वो वाला साइड निकल के आएगा, जहां लोगों को अभी मम्मी के साथ क्या है ना, शी इज सच अ पर्सनैलिटी कि आपको सडनली लगता है कि ये क्या हो गया। पहले 2 हफ्ते आपको भी लगा था कि ये औरत क्या बोल रही है, तब आपको स्लोली रियलाइज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिमाग ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, जहां उनको समझ में आ गया कि ये होने वाला है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, उस टाइम लोगों को रियलाइज नहीं होगा, बट जब रियलाइज होगा ना तब वो पीछे आएंगे। नेहल को हुआ, तानिया मित्तल, अभी आप देखेंगे, आप मंडे आप एपिसोड शायद लोगों ने नहीं देखा है 24 आवर्स में, तानिया मित्तल इज गोइंग टुवर्ड्स मॉम। कैसे? अमाल भाई आके थैंक यू कुनिका जी पास्ता बनाने के लिए, गौरव भाई, मृदुल भाई, शहबाज किससे बात करते हैं अमाल भाई की जगह पर? किसी से नहीं, मम्मी के अलावा। उनको भी समझ में आ रहा है। मैं अगर फैमिली वीक में गया तो मैं पहले तो मम्मी से मिलूंगा, यही बात मेरा सवाल भी था। अच्छा, आप जब, चूंकि आप बार आपकी बात भी हो रही है, तो आई एम श्योर मौका मिलेगा ही, तो जाके पहली बात आप किससे और क्या कहना चाहोगे? मैं पहले तो मम्मी से मिलूंगा, उनको बताऊंगा कि हम लोग कितना प्राउड है उनसे, क्या उनको करना चाहिए, क्या आगे सिचुएशन है, क्या चीजें हैं। दूसरी बात, मैं शहबाज भाई को बोलूंगा कुछ, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द शो, दैट इज नॉट व्हाट वी आर देयर फॉर। शहबाज भाई को समझना पड़ेगा कि कोई कभी किसी के पीछे खड़े होके ना ये शो जीता नहीं है। शहनाज जी जो आई हैं, जो लेगेसी छोड़ के गई हैं बिग बॉस में, यू नीड टू कैरी दैट फॉरवर्ड, इफ एनीथिंग उससे अच्छा करना है आपको, करेक्ट? तो आपको तो लग रहा है कि अमाल भाई और मैं एक ऐसा ग्रुप है, कभी नहीं बोलेंगे। सर मैं आपको एक बात पूछूंगा, अगर आप इसका आंसर दे देंगे तो मैं बोलूंगा कि शहबाज इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम। अमाल भाई ने जाके बसीर को बताया कि भाई मैंने आपके कपड़े छुपाए थे, मैंने आपके अंडे लिए थे। शहबाज ने बोला अरे कोई बात नहीं भाई, बता दिया, अच्छा है, मैटर क्लोज हो गया। जीशान भाई ने जाके अशनूर को अंडे दे दिए वापस, तो आप चढ़ गए उनपे। तो अमाल आप अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन जब कोई और करता है तो आप चढ़ जाते हैं उस पे, और शहबाज को भी बोलते चढ़ने के लिए। तो शहबाज नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं किसी के पीछे रह के ना ये गेम शो नहीं जीतूंगा। बस पीछे रह के किसी को कमेंट करना, सब कुछ हद तक एंटरटेनमेंट हो सकता है बस। तो और द मोमेंट आपको लगे आपका ह्यूमर इज नॉट नीडेड ना, इट बिकम्स नॉइज। तो वो नॉइज को आपको याद रखना है कि मेरा भी ह्यूमर ना नॉइज बन रहा है। सो अमाल भाई के पीछे ना पड़े। मैं उनको ये बात 100% बोलूंगा, अगर जाऊंगा तो मैं किसी और को कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं लगता, मम्मी के अलावा। आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मृदुल बहुत रोए जिस वे में सलमान ने उनको बोला, हालांकि बाद में प्रेज भी किया, क्योंकि सारे घर वालों ने एक अच्छी राय उनके बारे में बताई, और मृदुल खुद भी बोले कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मैं जबरदस्ती से लड़ाई नहीं कर सकता। क्या उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हो आप? मृदुल भाई ना सलमान सर की बातों पे नहीं रोए, वो अपनी बातों पे रोए। उन्हें ये लगा कि यार मैं तो ऐसा इंसान हूं ही नहीं, मैं चिल्ला नहीं सकता, मैं चीख नहीं सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता है।
अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो अपने ओपिनियन में बोला होगा और किसी रीजन से बोला होगा, वही ये समझते हैं। बट सर ने क्या बात बोली कि यहां पर सिर्फ झगड़ों का मुद्दा नहीं है, यहां पर सिर्फ वही बात का मुद्दा नहीं है, आप अलग मुद्दे भी उठा सकते हैं। झगड़ा उस मुद्दे पे हो सकता है बट आप नॉन कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो सकते। बिग बॉस इज अ कॉन्फ्रंटेशन शो। अगर एक बात बताइए, अगर मेरी मम्मी कुछ घर पर बिग बॉस की घर के बाहर कुछ गलत कर रही है और मैं उनको ना बताऊं कि मुझे मम्मी ये अच्छा नहीं लगा, मैं इट विल बी अ डिससर्विस टू आवर रिलेशनशिप। तो मृदुल को अपने लोगों को ना बताना पड़ेगा कि उनको नहीं अच्छा लगता है कुछ, बिकॉज वो ना डिससर्विस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। फिर कल को ऐसी बातें आती हैं कि पता है भाई मेरे को कुछ पता चला आपके बारे में, ये थोड़ी ना मुद्दे होते हैं। मृदुल भाई इज मच बिगर देन दैट। पीछे मुद्दे नहीं होते, मुद्दे आगे होते हैं और आपको रखने पड़ते हैं। तो वो क्या है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते और उसकी वजह से वो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। फरहाना के गेम को आप कैसे देख, जिस वे में आ रही हैं वो, हर लहजा, हर अग्रेसिवनेस, सब कुछ उनका बाहर आ रहा है। उनको लगता है कि यही पर्सनालिटी है। लोग बहुत कुछ, और अशनूर को बहुत सारी बातें कही उन्होंने, छिपकली बहुत सारी चीजें कही उन्होंने। क्या देखते हैं आप फरहाना का पूरा जो गेम चल रहा है? अब मॉम के साथ भी बहुत जबरदस्त हुआ उनकी फाइट। पता नहीं, मुझे लग रहा है वो कैप्टनसी का जो थोड़ा प्रेशर है ना सर, ज्यादा उनके पे आ गया है। वो समझ नहीं पा रही, वो सुबह उठती हैं और उनके पास इश्यूज आ जाते हैं कि फरहाना ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। वो बौखला जाती हैं, वो बोलती है मैं जिम करूं, मैं किचन देखूं, मैं टॉयलेट देखूं। तो पहला कैप्टन देख रहा हूं जो खुद काम कर रहा है जी, तो खुद जाके साफ सफाई कर रहे हो भाई आप। काम ही वो आपका है कि यू हैव टू डेलीगेट। तो कैप्टन तो काम ही नहीं करता। अब दूसरे वीक भी बन गई हैं। वो तो सोच, आपने देखा होगा जब बोले फरहाना कांग्रेचुलेशंस ऑन सेकंड टाइम कैप्टन, उनका ऐसे था कि क्या भाई, क्या वापस बना दिया मुझे। वो नहीं बनना चाहती है कैप्टन। मेरे हिसाब से वो उनका गेम थोड़ा सा ऑफ उस वजह से हुआ है। और जो नेहल का टॉपिक है कि नेहल आपका गेम दबा रही है, आपका ये कर रही है, वो फरहाना के दिमाग में नहीं आना चाहिए। बिकॉज आप क्या इतने वो हो कि कोई आपका गेम दबा सकता है? एक इंसान आपका गेम दबा सकता है? इतने इजीली थोड़ी ना कुछ होना चाहिए आपके ऊपर। सो अगर आपका कोई गेम दबा रहा है तो ये आपकी गलती है। लास्टली, इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे गैंग के लोग जाने वाले थे, इस वजह से बचा लिया गया। नीलम की बारी थी एंड ऑल। आपको भी लगता है ऐसा कुछ? हैप्पी दशहरा बोल के उन्होंने सबको बोल दिया कि इविक्शन नहीं होने वाला है। सर मुझे बताइए कि जीशान सर अगर चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो काफी मुद्दे कम हो जाएंगे। एंड दैट इज नॉट व्हाट द व्यूअर वांट्स आल्सो। क्या है व्यू, हमें भी एज अ व्यूअर, मुझे भी नहीं पता मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए। आवेश भाई को उन्होंने निकाला, पता नहीं क्या निकाला, क्या वो उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूं, बट अभिषेक भाई के आंखों में आंसू देखो। मुझे पता भी नहीं था एज एन ऑडियंस मेंबर कि मैं वो देखना चाहता हूं, पर मैं वो देखना चाहता था। क्या इमोशनल जर्नी थी उनकी वाइल लीविंग द हाउस। उभर के आ रहे थे। मतलब मैं सर देखिए मेरे बाल खड़े हो रहे हैं अभी, बिकॉज व्हेन यू ओपन दैट शटर एंड आवेश भाई वाज नॉट देयर। मैं बता रहा हूं, ये तो मैं फेक नहीं कर सकता ना। क्रेजी। तो व्यूअर को भी नहीं पता है कि उन्हें क्या देखना है। कभी कभी मेकर्स को दिखाना पड़ता है व्यूअर्स को कुछ चीजें कि देखो भाई आपको ये देखना था। सो दे आर राइटिंग द स्क्रिप्ट इन द करेक्ट वे। अब जाके जो गेम टफ होने वाला है ना, उसमें मजा आएगा हम लोग, क्योंकि अब 2 इविक्शन होंगे नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से। चलते चलते जीशान ने जिस वे में आग्रेशन में आके बोला था, मैं ऐसा बकवास शो नहीं देखता, खुद शो में आए थे। हालांकि सलमान ने बहुत ज्यादा नहीं कहा, बट बोला। देखिए अब फिर देखिए, हम लोग बोलते हैं कि सलमान सर ने ज्यादा नहीं कहा। अरे भाई, जब इंसान ने सॉरी बोल दिया, क्या बोल सकते हो आप? जीशान भाई ने इमीडिएटली बोल दिया सॉरी। मैं पहले बोला कि मैंने ये वर्ड नहीं बोला था। हाँ ये तो नहीं बोलना चाहिए था जीशान भाई को, बट जीशान भाई ने इमीडिएटली उसके बाद बोला कि भाई आई एम सो सॉरी। उसके आगे इंसान क्या बोले? Exactly. ये मेरा तीसरा चौथा पॉइंट है कि सलमान सर समझते हैं बातों को, उन्हीं पे बार बार और चिल्ला देते हैं सॉरी बोलने के बाद, तो क्या होता? सर ने जो हमारे हिसाब से बैशिंग थी उन्हीं लोगों की जो अपना पॉइंट और ज्यादा रख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो सर ने उनको समझाया। एंड बिगेस्ट एग्जाम्पल इज माई मदर, बिकॉज शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग अबाउट हर पॉइंट, विच आई सल्यूट हर फॉर।
एंड आई थिंक सलमान सर इज ऑल्सो प्राउड. अगर आप सलमान सर से पूछेंगे ना, वो भी बोलेंगे आई एम प्राउड कुनिका सेड व्हाट. बट अभी तो बोलते भी हैं बहुत सारी बातें. लास्टली क्या कहना चाहोगे मॉम के फैंस से, जो कुछ चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, एनी मैसेज फॉर हिम? वी लव यू. हम एक एक सपोर्ट देख रहे हैं आपका, और हमें आइडिया भी नहीं है कि आप हमें इतना सपोर्ट कर सकते हैं. मतलब जब मम्मी बाहर आएंगे और देखेंगी आपने कितना सपोर्ट किया है हमें, इट्स अ न्यू लाइफ फॉर हर. थैंक यू सो मच. आपने किसी की जिंदगी अपने हाथों, मतलब एक फोन से या कुछ कमेंट से आपने बदल दी है, और थैंक यू सो 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 मच. थैंक यू. एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो. Thank you so much, Mike. Thank you Thank you so much. Thanks, Thank you. sir. Take care.